नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमपीपीएससी मुख्यालय पर यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का इंटरव्यू देकर के सर आए हैं, तो सर से बात करते हैं सर के इंटरव्यू के बारे में जानते। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार देवलिया। कहाँ से हो सर मैं आप? विदिशा से आया हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है। इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो अच्छा रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स ने पूछे थे उनके मैं लगभग 60-70% के आसपास जवाब मैंने उनको दिया है। कौन से बोर्ड में था सर आपका? मेरा ए बोर्ड में था। ये बोर्ड में कितने मेंबर थे सर ए पैनल में? बोर्ड में है ना 4 मेंबर थे। 4 मेंबर थे। कितने मिनट तक चला होगा सर मेरा इंटरव्यू? इंटरव्यू चला है 20 मिनट करीब। 20 मिनट तक। तो सर इंटरव्यू के बारे में थोड़ा। इंटरव्यू के बारे में जो जैसे कि मेरा पीजी जो है जिस विषय में है, तो उसका स्पेशलाइजेशन वाला जो सब्जेक्ट है, जी सर। तो उस स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। मेरा जो रिसर्च का काम है, पीएचडी जी का सर। काम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। और मैं जिस जगह से संबंधित हूँ विदिशा, वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए। लेकिन जो भी क्वेश्चन किए गए हैं वो बेसिक ही रहे हैं। सर एक कोई क्वेश्चन मतलब याद आ क्वेश्चन रहा हो? जैसे कि मैंने सर को बताया है कि मैं है ना विदिशा में बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी में कछुए मिलते थे, और लेकिन अब है ना उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो मैं उसके ऊपर काम करना चाहूँगा यदि जी आ सर। जाता हूँ इस फील्ड में। तो सर ने मुझसे कहा कि कैसे करोगे। मैंने सर को बताया। फिर सर ने कहा कि ठीक है। फिर सर ने सर ने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है। जी सर। तो मैंने सर को वो भी बताया। फिर उन्हीं सर ने मुझसे पूछा जीन के बारे में, जीन क्या जी सर। होता है। जीन भी सर को बताया मैंने। फिर सर ने पूछा कि स्यूडो जीन क्या होता है, जी सर। तो इसके बारे में मैंने सर को बताया। फिर इसके बाद सर ने जो है ना अपना ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे एक्सपर्ट्स के पास में। जी सर। तो दूसरे एक्सपर्ट मैडम थी। मैडम ने भी मुझसे बेसिक जूलॉजी के क्वेश्चन किए हैं। जी। उन्होंने पूछा कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जी। तो मैडम के क्वेश्चन के भी मैंने आंसर दिए। तो मैडम ने फिर जो नेक्स्ट एक्सपर्ट थे थर्ड, उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो थर्ड एक्सपर्ट ने मुझसे पूछा था कि लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं। जी सर। हाँ, तो लिविंग फॉसिल्स के बारे में मैंने बताया मैडम को। फिर मैडम ने निच के बारे में पूछा कि निच क्या होते हैं, निच हम कैसे कह सकते हैं, निच या इकोलॉजिकल निच हम किसे कह सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि कोई भी जीव जो है वो जिस स्थान में रह रहा है वो उसका निच है। तो बस इसके बाद फिर बढ़िया थोड़ा सा इवोल्यूशन हो गया, सेल। हाँ ये सारे अपने उससे टिश्यू हाँ वगैरह। सारा जो जैसे ये जो क्वेश्चन किया था ना मैडम ने कि लिविंग फॉसिल्स, तो ये एवोल्यूशन का ही पार्ट है ये। हाँ, तो सारे सारे सब्जेक्ट कवर। करंट से रिलेटेड कोई। करंट से रिलेटेड तो नहीं पूछा, मतलब मेरे यहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड पूछा था थोड़ा सा। इसके अलावा करंट ओवरऑल मतलब आपको क्या लग रहा है, डीप जा रहे हैं या नहीं बेसिक नहीं मतलब? एकदम बेसिक है और बहुत अच्छा। और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी है अपना बेसिक ही पढ़ के आप, बहुत हाई फाई आपको बुक्स नहीं पढ़ना है। जी सर। हाँ, रेफरेंस किताबें नहीं पढ़ना है, अपने जो सिंपल किताबें होती हैं उनसे पढ़ो भैया। बोर्ड टीचिंग कराई सर वो की? टीचिंग नहीं कराई। वो टीचिंग वो तब कराते हैं जब लगता है मैं क्या ऑलरेडी पहले से ही टीचर हूँ, तो फिर उन्होंने नहीं कराई। तो, लगता है कि ये नया है तो इससे तो कराना सर चाहिए। आपके मतलब पहले के मतलब जैसे आप टीचिंग करा रहे हो पहले से, तो उस बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह कुछ? आप क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आप अभी जैसे 11th-12th में पढ़ाते हो, तो ऐसा है तो वहाँ मन नहीं लग रहा क्या। तो मैंने बताया सर को कि सर मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा रिसर्च का काम करना है मुझे। जी सर। तो कहने लगे फिर ऐसा होगा कि तुम यहाँ, तुम अगर हो जाता तो इसको भी छोड़ के चले जाओगे, फिर तुम यहाँ भी मन नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं 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 जाऊँगा सर, क्योंकि वो मेरा मतलब अल्टीमेट टारगेट है कि यहाँ तक आना है। इसके बाद फिर मुझे कहीं नहीं जाना, बढ़िया अपना रिसर्च का काम करना और बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बस ये मेरा काम है। तो बहुत अच्छा है, सारे के सारे मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। और बढ़िया मैं कहूँगा कि सारे के सारे मेंबर्स शतायु हों, बढ़िया अच्छे से जीवन जी सर। जिएँ, समृद्ध रहें और हम जैसे बच्चों को आगे बढ़ाते रहें। जी सर। धन्यवाद। यही था सर। थैंक यू सर।